आपके टीचर से? मैं आपकी पहले टीचर हूँ। कैसे? अच्छा, तो इसलिए आपने मुझे बोला। हाँ, तो ये बात आपको किसी ने बताई कि आपको अपने से समझ में आया? अपने से समझ में आया? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि माँ हम लोग की सबसे पहले गुरु होती है। हाँ, हाँ, गुरु मतलब टीचर। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली जितने भी गुरु हैं, मैं सबको इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि हम सब ज़्यादातर ऐसे होते हैं, हम सब किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते ही हैं, तो वो सब हमारे गुरु हैं। और हम सब भी किसी न किसी को कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो इस तरह से ये शिक्षक दिवस की सबको शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने अभी देखा कि अर्णव ने मुझे आके हैप्पी टीचर्स डे बोला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों के लाइफ में वैसे तो ये कि माँ बाप दोनों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बट उसमें भी हम लोगों को जो भी शिक्षा मिलती है सबसे पहले माँ से ही मिलती है। कुछ भी होता है, क्योंकि पापा लोग भी तो बहुत करते हैं हम लोगों के लिए, वो भी बहुत सिखाते हैं, बट ये होता है कि पापा लोग अगर ऑफिस चले जाते हैं कुछ भी, तो जो भी होता है पहला जो भी चीज़ें होती हैं वो माँ से ही बच्चे सीखते हैं, क्योंकि वो माँ से ही सबसे ज़्यादा अटैच रहते हैं, माँ के साथ ही ज़्यादातर समय बिताते हैं। इसी वजह से जो भी पहला गुरु होते हैं वो माँ ही होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सारी माताओं को, उन सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा, क्या बहुत कुछ अच्छा सिखाती हैं। और अच्छा बुरा क्या होता है ये सब का फ़र्क भी हमें सिखाते हैं। और फिर पापा का रोल तो रहता ही है, और इसीलिए कहा जाता है कि माँ गुरु होती है, फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। तो इसीलिए इस दिन हम लोग को उन्हें ज़रूर धन्यवाद कहना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि कुछ बच्चे इस बात को समझते हैं। और जैसे कि हम गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग जिससे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और जो लोग हमें पढ़ाते हैं वही हमारे गुरु हैं। गुरु हम उन सबको मान सकते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। कोई भी हो, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव्स ही हो, कोई भी, अगर उन्होंने आपको कुछ भी सिखाया है ज़िंदगी में आगे बढ़ना कैसे, हर चीज़ का सामना कैसे करते हैं, मुसीबत, मतलब हर चीज़ को अगर आपको किसी से भी कुछ भी सीखने को मिलती है तो वो आपके लिए एक तरह से गुरु ही हैं। और जैसे कि बहुत लोग इसमें कोटेशन भी होते हैं कि ज़िंदगी हम लोग के सबसे बड़ा गुरु होता है, क्योंकि वही हम लोग को हर चीज़ सिखाता है। ये तो होता है कि अच्छा बुरा हमारी लाइफ में जो भी होता है उससे हम लोग सीखते हैं, तो ज़िंदगी तो होता ही। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग के हर कदम पे कोई ना कोई गुरु होता ही है। जैसे कि बचपन में हम लोग की माँ, फिर पापा, फिर उसके बाद से आगे जाते हैं तो हम लोग, अगर घर में और लोग हैं तो वो लोग भी पढ़ाते हैं, तो वो लोग भी हमारे गुरु ही हुए ना। तो हर एक रिश्ता में कहीं ना कहीं एक गुरु हो ही जाता है। फिर अगर हम थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारे जो भी शिक्षक होते हैं वो सब हमारे गुरु हो जाते हैं। फिर उसके बाद से भगवान की पूजा करते हैं, उनको भी हम एक तरह से गुरु मान लेते हैं। फिर उसके बाद से आगे जैसे जैसे जाते हैं कॉलेज में, जहाँ जहाँ जाते हैं, तो हमारे इतने गुरु, उन सब से हमें सीखने को मिलता है। और एक समय आता है कभी कभी हम खुद भी गुरु बन जाते हैं, क्योंकि हम फिर इतने, हम लोग को हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम दूसरों को लेसन दे सकते हैं, दूसरों को कुछ सिखा सकते हैं, दूसरों को समझा बता सकते हैं। तो इसलिए होता है कि वो फिर एक लाइफ ऐसा हो जाता है कि हम लोग खुद भी गुरु बन जाते हैं। जैसे कि अगर आज मुझे प्रभाव ने बोला कि हाँ, उन्होंने मुझे हैप्पी टीचर्स डे बोला, तो मैं अगर वो मुझे मुझे हाँ सॉरी अर्नव
मैं प्रभा बोल दी थी। तो पीछे से अगर ये भी होता है ना कि हाँ उन्होंने बोला है, तो वो भी, मैं भी एक समय ऐसा था कि मैं भी छोटी थी, मुझे मैं सीखती थी, मगर आज एक ऐसा है कि नहीं, मैं सीख भी चुकी हूँ, तो मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं दूसरों को भी सिखा सकती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं भी आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि शायद मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैंने टीचिंग का भी जॉब किया हुआ है। तो मैं भी मतलब टीचर, हैप्पी टीचर्स डे के और भी मेरे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो विश करते हैं। तो हमारे जो गुरु होते हैं वो कई उसमें होते हैं। जैसे अगर मैंने पहले भी, जैसा मैंने बताया कि मैं भी टीचर रह चुकी हूँ, मैंने भी स्टूडेंट्स बच्चों को पढ़ाया हुआ है। और फिर अब इस एज में ये भी है ना कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना, शिक्षा ऐसा होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आप जितना पढ़ना चाहें ना, वो आपके लास्ट ब्रीथ तक चलता रहेगा, अंतिम सांस तक अगर आप सीखना चाहोगे ना, कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मेरा सच में ऐसा मन है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहूँ। अगर आप डांस सीखते हैं तो डांस के गुरु हैं, अगर आप गाना सीख रहे हैं तो गाने के गुरु हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके गुरु हैं। तो कई इस तरह से गुरु के मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं, बट होते सब एक ही हैं, गुरु, जिनसे कि हमको हमेशा सीखने को मिलता है, और हमारे गुरु हमेशा हमको अच्छा ही चीज़ सिखाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल हो जाता है। कई कई जगह पे तो आ, मतलब होता ही है, सेलिब्रेट होता है बहुत अच्छे से। आज के दिन टीचर्स एकदम पूरे एकदम एंजॉय करते हैं, हर तरह से होता है। और उसके बाद क्या होता है ना कि टीचर्स ऐसे होते हैं ना कि अगर आपको कुछ देते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, तो बदले में कुछ मांगते नहीं आपको। बहुत लोग ये कहेंगे कि अरे उनको सैलरी मिलती है। हाँ, वो मिलती है, वो एक अलग ही बात है। बट ऐसे क्या होता है, टीचर्स अगर, मैं तो मतलब कि 99.9% ऐसे बोलूँगी कि टीचर्स अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट्स से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके पढ़ाए हुए रास्ते पे चले, उस मार्ग पे चले जैसा उन्होंने बताया है। और जितना आगे स्टूडेंट्स जाते हैं ना, वही टीचर्स की सबसे बड़ी कमाई होती है। क्योंकि मेरे भी पढ़ाए हुए कुछ बच्चे बहुत आगे तक गए हैं, तो उन लोगों को देख के भी लगता है कि नहीं, मैंने बहुत कमाया है लाइफ में। तो बस इससे बढ़ के और कुछ नहीं होता है टीचर्स के लिए। तो टीचर्स अब ये हो गया है कि अब तो बहुत तरीके से होता है कि नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, टीचिंग को एक कमाई का जरिया बना दिया, बट ऐसा नहीं होता है। मेन जो होता है टीचर्स का यही होता है कि वो लोग आपको जानना चाहेंगे कि हाँ, मेरा स्टूडेंट बहुत ऊपर जाए, बहुत तरक्की करे। हम लोग जब स्कूल में रहते थे तो फिर टीचर्स डे जो सेलिब्रेट होता था, तो उसमें क्या होता था कि सारे बच्चे जो होते थे, मतलब सीनियर कैटेगरीज के, वो सब हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स बनते थे। और जो टीचर होते थे वो क्लास में बैठ के बच्चों की जगह, बच्चों के साथ बैठ के वो क्लास अटेंड करते थे। मतलब एक पूरी पूरी क्लास चलती थी। तो मतलब इतना अच्छा लगता था ना, तब उसे एक दिन समझ में आता था कि हाँ, टीचर्स बनना कितना मुश्किल होता है, बच्चों को हैंडल करना, हर चीज़ करना। जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चे एकदम बदमाश होते हैं, कोई भी, मतलब ज़्यादातर की बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, बट स्कूल जाते हैं तो वो लोग सीखते हैं, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आती ही है बच्चों में। तो ये सब हमारे गुरु का ही देन होता है। और आज के दिन बहुत से टीचर्स को सम्मानित भी किया जाता है। और आज का दिन सबसे और इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आज के दिन भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी था। और आज ही के दिन उसी को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है, मतलब उनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने छात्रों से ये इच्छा जाहिर की थी कि मेरे जन्म दिवस को आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाइएगा हर साल। तब से इस दिन को हमेशा शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्पेशली शिक्षक को
सम्मानित किया जाता है उनके लिए ही ये दिन होता है। कई जगहों पे तो छुट्टी होती है और कई जगहों पे तो इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, और आज का व्लॉग एंड करने से पहले आज की जो भी मेरी लाइन होगी ब्यूटीफुल सी, वो स्पेशली टीचर्स के लिए ही है। ज्ञान एक अमूल्य तोहफा है जो गुरु देते हैं। जीवन एक सफ़र है और शिक्षक उस राह के पथ प्रदर्शक हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहीं पे ब्लॉग को इन करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।